आज की तारीख में आप दिन भर में 100 बार AI वर्ड सुनते होंगे। AI may exceed the sum of human intelligence. You need to have AI model technology. Today I want to focus on AI. लेकिन ये 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शब्द सुन रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं कि AI उन्हें कैसे मदद कर सकता है उनके करियर को बिल्ड करने में, AI उन्हें कैसे मदद कर सकता है अर्निंग स्टार्ट करने में, AI कैसे उनकी पढ़ाई, उनके काम को सरल बना सकता है। मैं और मेरी पूरी टीम इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है कि हमने किस तरह से AI का इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएशन को आसान किया है, अर्निंग्स बढ़ाई है। इनफैक्ट वीडियो एडिटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, थंबनेल क्रिएशन हो, फेसलेस यूट्यूब चैनल्स बनाना हो, कितना कुछ AI की मदद से हो सकता है और वो मेरी टीम कर रही है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में वही चीज मेरी टीम आपको सिखाने वाली होगी और इस पूरे के पूरे AI से जो प्रोडक्शन होता है उसको लीड करती है शीतल। तो मैं शीतल को बुलाता हूं और शीतल अब आपको बताएगी AI का जादू। आज क्या जादू दिखाने वाले हैं? जादू AI की हेल्प से होने वाला है, बहुत सारे तरीके से होने वाला है। AI आज के टाइम पे ऐसा वर्ड हो गया है सर, बहुत ज्यादा हाइप हो गई है उसकी, मार्केट में फोमो क्रिएट हो गया है लोगों को कि AI, लेकिन AI के नाम पे लोगों को कुछ बेसिक चीजें ही करना आती हैं। वो ये सोचते हैं कि बस मैं क्वेश्चन का जवाब ले सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बियॉन्ड भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। AI से यू कैन स्टार्ट अर्निंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उन्हीं सारी चीजों के बारे में आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो आप डिटेल में इन्हें बताइए कि कैसे AI का सही इस्तेमाल करके ये बहुत कुछ कर सकते हैं। यस, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं और तुम इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि आज के टाइम पे AI जैसी चीज किसी भी सेगमेंट से छुपी नहीं है, सारे सेगमेंट्स में उसका यूज हो रहा है। आप भी उसको डे टू डे बेसिस पे यूज करते हो एंड इसका प्रूफ नंबर्स खुद दिखाते हैं। अगर आप देखोगे तो ग्लोबल स्केल पे जो AI का मार्केट है वो $1.8 ट्रिलियन होने वाला है बाय 2030 एंड दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग थिंग इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट, इन द ह्यूमन हिस्ट्री। एंड इसका एक एग्जांपल मैं आपको नंबर्स से बता देती हूँ। जब ChatGPT लॉन्च हुआ था तो उसको अपने फर्स्ट 100 मिलियन यूजर्स करने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने लगे थे। एंड यहीं पे अगर आप इंस्टाग्राम का देखोगे तो इंस्टाग्राम को अपने फर्स्ट 100 मिलियन यूजर करने में करीब 2.5 साल लगे थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ChatGPT या जो AI टूल्स हैं वो मार्केट में कितने ज्यादा रैपिड स्केल से आगे बढ़ रहे हैं। एंड दैट्स मेक एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टेप इनटू दिस एंड डू समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है मैं तुमको बताती हूँ। What they use for it, like वो यूजुअली टेक्स्ट मैसेज करके, चैट करके कुछ तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? लेकिन जो AI टूल्स हैं दे हैव द पावर टू डू बियॉन्ड दैट। चैट के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप AI की हेल्प से कर सकते हो। ऑल यू नीड इज द राइट गाइडेंस इन अ राइट डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में नए AI टूल्स आ रहे हैं, नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं और ऐसे टाइम पे आपको बहुत लॉस्ट फील होता है। कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं, कैसे हेड करूं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यू नीड अ राइट गाइडेंस, ऑब्वियसली यू नीड अ राइट डायरेक्शन एंड यू नीड अ मेंटर जो आपको बिल्कुल स्क्रैच से चीजें सिखा सके। एंड हमारा जो कोर्स है अर्न मनी यूजिंग AI, जिसमें आप सीखोगे कि AI की हेल्प से कैसे पैसे कमा सकते हैं। देयर आर X नंबर ऑफ वेज जो हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हमने जो बात करी है कोर्स में वो तरीके हैं जो इजी टू स्टार्ट हैं आपके लिए, ताकि आप एटलीस्ट अपना पहला स्टेप लेके अपनी स्मॉल ही सही लेकिन एक अर्निंग स्टार्ट कर सको, राइट? तो ये जो कोर्स है इसमें मैं खुद आपको AI की चीजें बताऊंगी और बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे। बिल्कुल प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, किस तरीके से होती है, हम स्क्रिप्ट्स कैसे लिख सकते हैं AI की हेल्प से, और भी बहुत सारी चीजें। एंड इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे AI टूल्स यूज होंगे, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि ChatGPT यूज होगा, बहुत ही पॉपुलर नेम है इन AI इंडस्ट्री,
ठीक है। उसके अलावा क्लॉड अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पर रहता है। उसके बाद जेमिनाई है जो कि गूगल का है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऑब्वियसली तीनों के यूज़ केस डिफरेंट है, तो इसके लिए भी हमारे इंडिपेंडेंट टूल वाइज फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिसमें आप एक टूल को समझोगे, उनके यूज केस को समझोगे। तो ये जो कोर्सेज हैं फाउंडेशन कोर्सेज, ये आपको 2999 ईच कोर्स में पढ़ने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ कुछ और भी कोर्सेज हैं, तो जिनका अगर आप बंडल लेते हो तो आपको 999 में 5 कोर्सेज मिलेंगे। एंड ये जो होने वाला है, ये क्योंकि एक इन डेप्थ लेवल पे चीजें यहाँ पे जाएंगी। यहाँ पे आप क्लाइंट्स हंट करना सीखोगे, अपना पोर्टफोलियो बनाना सीखोगे, तो ये थोड़ा डेप्थ लेवल पे जाके आप चीजें समझोगे। इसीलिए इस कोर्स का जो प्राइस होगा वो 999 आपके लिए होने वाला है। दोनों ही कोर्सेज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट जरूर करना। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे की वीडियो की तरफ। अब अगर आप देखोगे कि AI का जो मैंने बताया वो मैंने अपने हिसाब से बताया, लेकिन मैं दुनिया में अकेली नहीं हूं जो ये बात बोल रही है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं AI के लिए, ठीक है। अब आप देखो सुंदर पिचाई ने क्या बोला है, AI इज मोर प्रोफाउंड देन इलेक्ट्रिसिटी और फायर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उन्होंने क्या बोला है, एवरी बिजनेस प्रोसेस विल बी री इमेजिन्ड विद AI। हर एक बिजनेस में AI की वजह से लैंडस्केप पूरी तरह से चेंज हो रहा है। एंड ये आपको विजनरी लीडर्स से खुद ही समझ में आ रहा है, वो खुद ही बोल रहे हैं ये बात। देन कम्स OpenAI यानी कि ChatGPT जिस कंपनी ने बनाया है, उसके CEO सैम अल्टमैन, तो उनने क्या बोला, दिस विल बी द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। आप देख रहे हो, मतलब इतने जो विजनरी लीडर्स हैं उनको AI में इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो आप क्यों इसको लेवरेज करने से बचो। आप भी इसको लेवरेज करो, आप भी अपनी कुछ अर्निंग स्टार्ट करो, कुछ स्किल सीखो, कुछ ऐसा सीखो जो आपको फ्यूचर में और ज्यादा आपके प्रोफेशनल करियर में, अर्निंग में, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर द टूल्स जो इस पूरे शिफ्ट को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है चैट एंड रिसर्च, ठीक है। तो चैट एंड रिसर्च में बेसिकली जो हम अब तक करते आ रहे थे वही है, बट उसकी डायरेक्शन और उसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपको चैट में मतलब ये नहीं है कि आपको उससे मेल लिखवाना है या फिर आपको अपनी ग्रामर ठीक करवानी है, नहीं, उसके बियॉन्ड जाके आपको चीजें उससे समझनी है। तो चैट एंड रीजनिंग, ये इन दोनों चीजों के लिए जो बेस्ट टूल्स हैं मार्केट में वो है ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई एंड परप्लेक्सिटी। अगेन सबका यूज केस डिफरेंट है, सबका आउटपुट डिफरेंट होता है। इसके टूल्स के स्पेसिफिक यूज केस के बारे में हम अपने कोर्सेज में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद आई डोंट नो कितने सारे लोगों को ये पता है, कुछ को पता हो सकता है बट बहुत सारों को नहीं पता होगा कि AI की हेल्प से आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो। डिजाइन में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर टूल्स है, उन्होंने AI को इंटीग्रेट कर लिया है, जैसे मिड जर्नी है, कैनवा ऑलरेडी बहुत पॉपुलर टूल था डिजाइनिंग वाले सेगमेंट में, उन्होंने AI इंटीग्रेट कर लिया है। फिर उसके बाद अडोबी फायरफ्लाई है, देन आइडियोग्राम है। इसके अलावा बहुत ही पॉपुलर आज के टाइम पे जो है वो है नैनो बनाना। नैनो बनाना इज बेसिकली गूगल का ही एक टूल है और इसको आप इमेज जनरेशन के लिए हेल्प करते हो, इमेज जनरेशन के लिए यूज करते हो, सॉरी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो सोशल ब्रेन्स पे थंबनेल्स जाते हैं उसमें जो बैकग्राउंड इमेजेस जनरेट होती हैं वो हम नैनो बनाना से करवाते हैं। इसके अलावा गूगल का एक फ्लो करके टूल भी है, वहां से भी आपको बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट करने को मिल जाती हैं। ChatGPT इज ऑल्सो डूइंग डिसेंट, आई से आउटपुट उतना अच्छा नहीं है बट ठीक ठीक परफॉर्म करता है विजुअल्स के मामले में। फिर उसके बाद वीडियोस वाली जो चीज आती है, ये कुछ टूल्स हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो यूज होते हैं वो है नैनो बनाना। नैनो बनाना से बेसिकली आप नॉट एग्जैक्ट वीडियो बट बी रोल्स जनरेट कर सकते हो जो कुछ सेकेंड्स के होते हैं। उसके अलावा गूगल का ही जो फ्लो वाला टूल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसको ही आप यूज कर सकते हो फॉर वीडियो जनरेशन। 8 सेकंड की 16 सेकंड की आपको वीडियो जनरेट करके देता है। फिर सारी वीडियोस को आप क्लब करके 1 मिनट की रील या फिर आपको लॉन्ग वीडियो बनानी है तो आप फ्रेम वाइज फ्रेम वीडियोस वहां से जनरेट कर सकते हो। देन कम्स द ऑडियो। ऑडियो शायद ये आपने सोचा नहीं होगा बट AI टूल्स के केस में ऑडियो भी काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहले ह्यूमन वॉइस ओवर्स होते थे, अगर किसी को लेट्स से कोई कोर्स रिकॉर्ड करवाना है और उसमें फेस नहीं रिवील करना है तो पहले कोई ह्यूमन
बैठ के वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा होता था, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। तो AI टूल्स हैं मार्केट में जो आपको AI वॉइस ओवर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड वो AI वॉइस ओवर्स बिल्कुल ह्यूमन जैसे साउंड करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल इन दिस सेगमेंट इज 11 Labs। अब 11 Labs जो टूल है ये आपको AI वॉइस ओवर्स प्रोवाइड भी करता है, प्लस उसके साथ साथ आप अपनी वॉइस क्लोन करके 11 Labs को लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हो, और फिर जब भी कोई आपकी वॉइस यूज करेगा तो आपको उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा। तो ऐसे करके भी लोग ऑडियो और जो AI वॉइस ओवर वाली चीजें हैं वहां से अर्निंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुनो है, विस्पर है, देन कम्स द ऑटोमेशन वाली चीजें। ऑटोमेशन भी बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो गई है। इसमें कुछ कुछ पॉपुलर टूल नेम है, ज़ेपियर है, मेक है, एननेट है, एंड मैंने इन सारी ही चीज़ों के बारे में कोर्स में कवर किया हुआ है। जो अर्न मनी यूजिंग AI वाला कोर्स है उसमें ऑडियो के ऊपर पूरा एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर 3 से 4 लेक्चर्स हैं। सिमिलरली वीडियोस वाले सेक्शन में करीब करीब एक पूरा मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ इसको सीखने और समझने पे दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें कोर्स में बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस हुई हैं, आपको समझाई गई हैं, आपको असाइनमेंट्स मिले हैं, आपको वर्क फ्लो समझाए गए हैं। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं ये वाले सेगमेंट पे, जो कि है कि इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे चीजें AI की वजह से बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सारी इंडस्ट्रीज में आया है, बट दीज आर द स्पेसिफिक वंस। सबसे पहली जो है वो है हमारी कंटेंट की इंडस्ट्री। कंटेंट क्रिएशन में आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी कंटेंट क्रिएटर, बिजनेसेस, सब लोग AI का यूज कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में। स्क्रिप्ट्स लिखवा रहे हैं, कराउजल्स लिखवा रहे हैं, राइट। इसमें भी YouTube की लॉन्ग वीडियो होती है, फिर शॉर्ट होती है, एंड ये इसके ऊपर भी एक पूरा मॉड्यूल एज आई सेड कोर्स में है कि आप कैसे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। देन डिज़ाइन कैसे कैसे आप, पहले क्या होता था कि आपके दिमाग में कुछ एक थॉट आता था और फिर आपको मैनुअली वैसी इमेज सर्च करनी पड़ती थी, बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन अभी के टाइम पे चीज़ें ईजी हो गई, क्योंकि अगर आपके दिमाग में विजुअली चीज़ें क्लियर हैं तो आप AI को एक प्रॉम्प्ट दो और वो आपको एक बढ़िया सा डिज़ाइन निकाल के दे देगा आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से। अगर नहीं निकाल के देता है तो आप उसको फर्दर रिवैम्प कर सकते हो, प्रॉम्प्ट को बार बार रिवैम्प करके चेंजेस कर करके आप अपना डिजायर्ड आउटपुट पा सकते हो। बट दैट्स हाउ डिज़ाइन इंडस्ट्री इज चेंजिंग। देन कम्स द वीडियो वाला पार्ट। वीडियो में पहले मैनुअली बी रोल्स आपको डालने पड़ते थे, इससे कट करके उससे कट करके। एज आई सेड अगेन कि बी रोल वाली चीज़ें भी आपको, जो आप सोच सकते हो, जो आप इमेजिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारी माइथोलॉजी की वीडियोस होती हैं, हिस्ट्री की वीडियोस होती हैं, तो हिस्ट्री के तो बी रोल्स आपको मिलना डिफिकल्ट है, राइट। तो उसको मूविंग में, मोशन में दिखाने के लिए आप AI का यूज़ कर सकते हो इन वीडियोस। इसके लिए भी एक पूरा मॉड्यूल में एक चैप्टर है जो आपको डिटेल में बताता है कि आप कैसे ये क्रिएट कर सकते हो। देन कम्स द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में चीज़ें यू ऑलरेडी नो, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन ले ऑफ को लेके न्यूज़ आती है मार्केट में। तो जो आई से कि नॉट एक्सपर्ट्स, बट जो बिगिनर्स हैं, जो एंट्री लेवल पे हैं, जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इजीली कोई भी कर सकता है, तो वो AI से रिप्लेस हो रहा है। फ्रेशर्स की जॉब उस सेगमेंट में थोड़ी थोड़ी सी खत्म हो रही है, एंड बाकी के जो रोल्स हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो AI असिस्टेड हो रहे हैं, यानी कि AI की हेल्प से उनके काम को चेंज किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो वहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, नॉट कंप्लीट रिप्लेसमेंट। देन कम्स द मार्केटिंग। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एड्स कॉपीज हो गया, देन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कैंपेन सेटअप करना हो गया, व्लॉग्स लिखना हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग सेगमेंट में AI की वजह से चेंज हो रही हैं। देन कम्स द डेटा। AI हैज़ मास्टर्ड इट बहुत अच्छे से, तो आप उसको डेटा देते हो, वो स्टडी करता है। तो डेटा एनालिटिक्स वाली जो चीज़ थी, तो डेटा को एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन्स डिराइव करना, वो वाली चीज़ें भी AI की हेल्प से। अब बात ये आती है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं AI वाली चीज़ में, अपनी अर्निंग वाली चीज़ में, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं 3 मेजर स्टेप्स आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है आप डे 1 से सीखना शुरू कर दो और बेचना शुरू कर दो, नहीं, वो नहीं होने वाला है, किसी भी सेगमेंट में नहीं होता है। तो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आपको AI को समझना पड़ेगा, आपको सारे टूल्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जो भी पॉपुलर AI टूल्स हैं, जैसे ChatGPT है, क्लॉड है, जेमिना है, इन सारे ही टूल्स को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड इन तीनों के ही फाउंडेशनल कोर्सेज आपको स्किल ब्रेन्स पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इन टूल्स को बहुत अच्छे से समझना है तो
डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन दोज कोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है, सीखने से पहले आपको टूल्स पिक करना है कि आप कौन से टूल से क्या चीज़ें कर सकते हो। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप टूल सेलेक्ट करोगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस जनरेशन में या फिर थंबनेल डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप मे बी क्लाउड आपके लिए उतना हेल्पफुल ना हो, वहाँ पे आप जेमिनाई को ज़्यादा अच्छे से समझोगे, नैनो बनाना को ज़्यादा अच्छे से समझोगे, चैट जीपीटी को ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो वो समझने के लिए भी आपको पहले टूल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, इन टूल्स की, ठीक है। तो वो पहले करना है, फिर उसके बाद आपको उन टूल्स पे बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, टूल्स के बेसिक समझने हैं, सीखना है। देन आपको अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। लेट्स से आप एक स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। आज के टाइम पे जो भी राइटिंग करता है, आई वुड से 95%, लेट्स से 99% ऑफ द स्क्रिप्ट राइटर्स वो सब एआई असिस्टेड स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। वो एआई को यूज करते हैं इन देयर वर्क फ्लोज, ठीक है। तो एआई के यूज से आप स्क्रिप्ट राइटर अगर बनने का सोचते हो तो बनने के साथ साथ आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा जहां पे आप शोकेस कर सको कि आपको कितना अच्छे से आता है। बिकॉज ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में रिज्यूमे से ज़्यादा या फिर ये बोलने से ज़्यादा कि मुझे आता है, देखना मैटर करता है। अगर आप उनको दिखा सकते हो कि आपकी स्क्रिप्ट है, आपने एआई की हेल्प से ऐसे लिखी है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर कन्वर्जन्स ला पाएगा। तो सीखने के बाद आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है एंड देन कम्स द सेलिंग वाला पार्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे लैग करते हैं। मैं लास्ट टाइम कोहोर्ट अटेंड कर रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट था हमारे वीडियो एडिटिंग कोहोर्ट से कि हमने सीख लिया, अब हम इसको बेचे कैसे। तो ये भी बेटा एक स्किल होती है जो रिक्वायर्ड होती है, आपको सीखनी चाहिए। और वो सीखने के लिए अगेन आई एम सेइंग कोर्स में, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं समझा पाऊंगी। मैंने कोर्स में डिटेल्ड मैनर में मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे इसी चीज़ पे कि प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, नीश कैसे डिसाइड करनी है, क्लाइंट कहाँ मिलेंगे, क्लाइंट से कैसे बातें करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे बस आपको 4 लेटर का एक वर्ड दिख रहा होगा भले ही, बट इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है जो आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोर्स में एनरोल कर लो आंख बंद करके, मेरी मानो, वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाओगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में।